चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमास की मांग के आगे समर्पण करना हमारी भयानक हार होगी, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दो टूक। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में जंग खत्म करने की हमास की मांग के आगे समर्पण करना इजराइल के लिए भयानक हार होगी। बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने इजराइल में अल जजीरा के संचालन को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला भी किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली कैबिनेट ने कहा कि अल जजीरा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि अल जजीरा के संवाददाताओं ने इजरायल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, स्कूल में एसी का खर्च पेरेंट्स उठाएं, मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते। यह सुविधा लैब स्मार्ट क्लास की तरह है। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल में एयर कंडीशनिंग यानी कि एसी का खर्च वहां पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को उठाना होगा। एसी बच्चों की सुविधा के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसका आर्थिक बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने 2 मई को एक पेरेंट्स की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने कहा कि एसी का चार्ज लेबोरेटरी और स्मार्ट क्लास के लिए दी जाने वाली फीस की तरह है। दरअसल दोस्तों, पेरेंट्स ने अपनी याचिका में बताया था कि उनका बच्चा दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल क्लास 9 का छात्र है। स्कूल मैनेजमेंट बच्चों की क्लास में एसी की सुविधा देने के लिए उनसे हर महीने 2000 रुपए फीस वसूल रहा है। पेरेंट्स का तर्क था कि छात्रों को ऐसे की सुविधा देने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी सिद्धरमैया सरकार। कांग्रेस बोली, प्रधानमंत्री बताएं प्रज्वल का सच क्यों छिपाया। एचडी रेवन्ना एसआईटी की हिरासत में। जी हां दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस ने रविवार को ऐलान किया कि वह हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल की पीड़ित महिलाओं को आर्थिक मदद देगी। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार की मौजूदगी में यह घोषणा की। सुरजेवाला ने बेलगावी में मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से 10 सवाल भी पूछे, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री प्रज्वल का सच जानते थे, फिर भी उन्होंने सच को छिपाया। इधर दोस्तों, कर्नाटक स्कैंडल में पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना एक दिन की एसआईटी की हिरासत में है। उन्हें किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किया गया है। रेवन्ना की अग्रिम जमानत की अपील खारिज होने के बाद यह कार्रवाई हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिप्ला ग्लेनमार्क ने अमेरिकी बाजार से दवाएं वापस मंगवाई। सिप्ला की पैकिंग में खामी, ग्लेनमार्क की दवा स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। जी हां दोस्तों, दवा निर्माता कंपनी सिप्ला और ग्लेनमार्क अपनी दवाओं में मैन्युफैक्चरिंग इशू आने के कारण अमेरिकी बाजार से इन्हें वापस मंगवा रही है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसएफडीए की रिपोर्ट के अनुसार सिप्ला की न्यू जर्सी स्थित सहायक कंपनी ने इनप्रेट्रोपियस ब्रोमाइड और एल्ब्यूटोरेल सल्फेट इनहेलेशन सॉल्यूशन के 59,244 पैक वापस मंगवाए हैं। सिप्ला यूएसए ने शॉर्ट फिल के कारण दवाओं के इन लोट्स को वापस मंगवाया है। यूएस एफडीए के अनुसार इन दवाओं के पाउचों में दवा की मात्रा तय सीमा से कम थी। इसके अलावा पाउचों में लिक्विड की बूंदें भी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने सफेद टी शर्ट पहनने का कारण बताया। बोले, मुझे सिंपल कपड़े पसंद, ये रंग ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लिसिटी दर्शाता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हर वक्त सफेद रंग की टी शर्ट पहनने का कारण बताया है। दरअसल दोस्तों, राहुल ने कहा कि सफेद ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लिसिटी दर्शाता है। मैं कपड़ों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता, मुझे सिंपल कपड़े पहनना पसंद है। राहुल गांधी ने यह बातें कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कही। कांग्रेस ने इसका 2 मिनट 17 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया है। इसमें राहुल गांधी ने चुनावी कैंपेन और खुद से जुड़े हल्के फुल्के सवालों के जवाब दिए। वीडियो में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया भी नजर आए। राहुल ने खड़गे और सिद्धरमैया से चुनाव और राजनीतिक विचारधारा से जुड़े सवाल जवाब भी किए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अयोध्या में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, किए रामलला के दर्शन, मांगा प्रभु राम का आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला का दर्शन पूजन करने के बाद सुग्रीव किला से रोड शो की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में इटावा और धौरहरा की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद शाम को अयोध्या हवाई अड्डे पहुंचे। यहां से सड़क मार्ग से भगवान श्री राम के मंदिर गए। पीएम मोदी ने अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार व सांसद लल्लू सिंह के समर्थन में फूलों और बैनर से सजे एक खुले वाहन पर सवार होकर रोड शो शुरू किया और वाहन पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लल्लू सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार के पास सुग्रीव किला से रथ पर सवार हुए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इजराइल में बैन हुआ अल जजीरा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया उकसाने वाला चैनल। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को इजराइल में अल जजीरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उन्होंने कतर के ग्लोबल न्यूज चैनल अल जजीरा की स्थानीय शाखा को बंद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने अल जजीरा को उकसाने वाला चैनल बताया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि सरकार ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि उकसाने वाला न्यूज चैनल अल जजीरा इजराइल में अब नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लेकर दिया बड़ा अपडेट। 7,961 करोड़ रुपए के नोट अब भी नहीं हुए हैं वापस। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बृहस्पतिवार को 2000 के नोट को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बंद किए गए 2000 रुपए के 97.76% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया कि सिर्फ 7,961 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अभी भी जनता के पास हैं। आरबीआई ने बयान में कहा कि 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की गई थी। इसी दिन के अंत में बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट का मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। अब 30 अप्रैल 2024 को बाजार में सिर्फ 7,961 करोड़ रुपए के नोट बाजार में बचे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देश में गर्मी का प्रकोप जारी, कई शहरों में 44 से 45 डिग्री तक चढ़ गया है पारा। जी हां दोस्तों, मई का पहला सप्ताह ही है और इसी के साथ गर्मी भी अपने चरम पर पहुंच गई। रविवार के दिन काफी तपिश भरा रहा। देश भर में लोगों को चिलचिलाती गर्मी झेलनी पड़ी और अधिकतम तापमान में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना, रायलसीमा, विदर्भ, उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। गर्मी में यह वृद्धि इन क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों में देखी गई। इसके अलावा दोस्तों, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी की यही स्थिति रही। यहां अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और यह तापमान का यह आंकड़ा बताता है कि देश में गर्मी अब गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कांग्रेस नेता बोले हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा था, उनकी हत्या आरएसएस से जुड़े पुलिस वाले ने की थी। भाजपा बोली कांग्रेस ने आतंकवादियों को क्लीन चिट दी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष विजय नामदेव राव ने कहा है कि 2008 में हुए मुंबई हमले के दौरान राज्य के एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे को आतंकी अजमल कासाम ने नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिस वाले ने मारा था। नामदेव राव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने 26/11 के आतंकवादियों तक को क्लीन चिट दे दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बजरंग पूनिया की मुश्किलें बढ़ी, नाडा ने किया सस्पेंड, टूट सकता है पेरिस ओलंपिक का सपना। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया के लिए पेरिस ओलंपिक में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, नाडा ने रविवार 5 मई को इस स्टार पहलवान को डोप टेस्ट न कराए जाने को लेकर एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया है। इस कड़े कदम की वजह से बजरंग पूनिया के पेरिस ओलंपिक में खेलने को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। दरअसल दोस्तों, बजरंग पूनिया को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। नाडा की तरफ से यह फैसला लिए जाने के बाद अब उनके पेरिस ओलंपिक में जाने की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। डोप सैंपल नहीं देने के लिए बजरंग पूनिया को नाडा ने सस्पेंड किया। इस साल मार्च में सोनीपत में हुए ट्रायल के बाद बजरंग पूनिया ने डोप टेस्ट नहीं दिया था। अब अगर उनके ऊपर लगा यह बैन नहीं हटा तो पेरिस ओलंपिक के लिए होने वाले फाइनल ट्रायल में वे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया ने बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया, फ्लाइट में अब 15 किलो तक का सामान ही फ्री ले जा सकेंगे, पहले 20 किलोग्राम लिमिट थी। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए अपनी बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया है। भारतीय एयरलाइन की नई पॉलिसी के अनुसार कंपनी की डोमेस्टिक फ्लाइट्स में न्यूनतम किराए वाली कैटेगरी में अब एक पैसेंजर 15 किलो तक का सामान ही फ्री में ले जा सकेंगे। इससे पहले केबिन में 20 किलो तक का सामान ले जाने की लिमिट थी। दोस्तों, टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली भारतीय एयरलाइन ने इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में भी बदलाव किए हैं। नई पॉलिसी 2 मई से लागू कर दी गई है। कंपनी ने पिछले साल अगस्त में एक मेन्यू बेस्ड प्राइस मॉडल बनाया था। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें कंफर्ट प्लस और फ्लैक्स फेयर फैमिली शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लश्कर के 4 आतंकवादियों ने किया था वायुसेना के काफिले पर हमला, साजिद जट ने दी थी ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में एक जवान की मौत हो गई थी, 4 अन्य जवान घायल हो गए थे। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला साजिद जट द्वारा प्रशिक्षित लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादियों का काम था। सूत्रों ने बताया कि पिछले
हमलों के बाद एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी विकसित की गई थी। जैसे ही बलों ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की, आतंकवादी भाग गए। हमलावर आतंकवादियों की तलाश जारी है। वायुसेना के काफिले पर हमले की घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे हुई थी, जब कॉनकॉय जारनवाली से वायुसेना स्टेशन लौट रहा था। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना का मूवमेंट संभवतः राडार ऑपरेशन के लिए था। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस क्षेत्र में लगभग 17 आतंकवादी साजिद जट समूह से जुड़े हुए हैं।